नमस्कार दोस्तों युद्ध किसी भी समस्या का स्थायी हल नहीं हो सकता है। इससे तो देश को सिर्फ आर्थिक नुकसान ही होता है। ये मानसिक और भावनात्मक आघात पहुंचाता है। युद्ध वर्तमान और आने वाली पीढ़ी पर बुरा असर डालता है। किसी भी देश में होने वाला युद्ध प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दुनिया पर तनाव का माहौल बनाते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसी ही मानव त्रासदी की जो इतिहास में आज भी एक सबसे बड़ी त्रासदी के रूप में जानी जाती है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, 6 अगस्त 1945 ऐसा दुखद दिन था जब मानवता के खिलाफ एक ऐसी त्रासदी हुई जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसी दिन अमेरिका ने जापानी शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। हजारों लाखों लोग इसमें मारे गए थे, लेकिन अमेरिका ने इसके लिए हिरोशिमा और नागासाकी ही क्यों चुना? 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया था। न केवल जापान दहल गया बल्कि सारी दुनिया थर्रा उठी। इसके 3 दिन बाद फिर नागासाकी पर भी बम गिराया गया। लाखों लोग एक ही झटके में मारे गए। उससे भी बम के कारण हुए विकिरण से मारे जाते रहे। यह हादसा 76 साल पहले हुआ था, लेकिन ऐसी घटना है जो भुलाई नहीं भूलती। इस बम के बाद ही एशिया में द्वितीय युद्ध का खात्मा औपचारिकता सा रह गई। जापानी सेनाओं ने पीछे हटना शुरू कर दिया। करीब एक हफ्ते बाद ही जापान ने मित्र देशों के गठबंधन के सामने आत्मसमर्पण भी कर दिया। 6 अगस्त 1945 को ही हिरोशिमा में सुबह 8:15 के समय अमेरिका के B-29 बॉम्बर एनोला गे ने लिटिल बॉय नाम पर परमाणु बम गिराया, जिसमें 20,000 टन की TNT से भी ज्यादा शक्ति थी। इस समय शहर के बहुत सारे लोग काम पर जा रहे थे, बच्चे भी स्कूल पहुंच चुके थे। एक अमेरिकी सर्वे के मुताबिक यह बम शहर के केंद्र के ही पास गिराया गया, जिसमें 80,000 लोग मारे गए, इतने ही घायल हुए। इसके 3 दिन बाद ही एक और परमाणु बम गिराया गया, जिसे फैटमैन कहा जाता है। नागासाकी के ऊपर सुबह 11 बजे गिराया गया, जिसमें 40,000 लोग मारे गए। सर्वे के मुताबिक नागासाकी में नुकसान बहुत कम हुआ, क्योंकि यह बम एक घाटी में गिरा और उसी वजह से उसका असर ज़्यादा नहीं फैला। इसका असर केवल 1.8 वर्ग मील तक ही हुआ। अमेरिका ने क्यों गिराया हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम? इस सवाल का जवाब पर कई मत है। 1945 में जापान और अमेरिका के बीच तनाव बहुत बढ़ गया था। जापान ने इंडो चाइना इलाके पर कब्जा करने की नीति अपनाई, जिससे अमेरिका खफा हो गया। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन को परमाणु बम के उपयोग के अधिकार दे दिए गए, जिससे जापान को युद्ध में आत्मसमर्पण करने में मदद मिल सके। ट्रूमैन ने जापान को चेताया था कि अगर वो समर्पण नहीं किया तो अमेरिका जापान के किसी भी शहर को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद करने के लिए तैयार है। अगर जापान ने उसकी शर्तों को नहीं माना तो वे हवा में बर्बादी की बारिश देखने के लिए तैयार रहे। उन हालातों में जापान ने कोई समझौता नहीं किया। फिर अमेरिका ने बम गिराने का फैसला 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया। हिरोशिमा और नागासाकी के चुने जाने के पीछे कई कारण थे। ट्रूमैन चाहते थे कि शहर ऐसे हो जिन पर बम गिराने का पर्याप्त असर हो। सैन्य उत्पादन इनमें प्रमुख था, जिससे कि जापान की युद्ध क्षमता को सबसे बड़ा नुकसान हो सके। हिरोशिमा इसके लिए उपयुक्त था। जापान का 7वां बड़ा शहर, जो अपने देश की दूसरी सेना और चुगोकू सेना का हेडक्वार्टर था। इसमें देश के सबसे बड़े सैन्य आपूर्ति भंडार गृह थे। तो दोस्तों, ये थी इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।